वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कटोरी की रेसिपी। ये होममेड कटोरी है जो कि मार्केट में मिलती है। बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आप इसे अपने घर पर एज ए स्नैक में बना सकते हैं, होली पर बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर करना। बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ली है, आप चाहे तो कप ले सकते हैं। ये हमने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा, तो आप चाहे तो कप या कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। तो एक कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया। अब उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। तो इसमें ना टोटल 2 से ढाई कटोरी पानी चला जाता है। ये हमने दूसरी जो कटोरी लिया पौना कटोरी, साथ में डालेंगे हम नमक। नमक ना आप थोड़ा सा कम डालना, क्योंकि अब ये जितना दिखेगा ना ये बाद में थोड़ा कम हो जाते हैं। साथ में हमने डाल दिया 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। देखिए, 1 कटोरी चावल के आटे में ध्यान रखिएगा 2 से ढाई कटोरी पानी लग जाता है। पानी एक साथ ना डालें, ये अभी थिक है। हमको थोड़ा सा पानी डाल के इसको और अच्छे से मिक्स करना है। इसमें ना बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये हमने प्रोसेस कढ़ाई में पहले ही कर लिया है। अब इसे हम गैस पर रख देते हैं और बस इसे आप इस तरीके से मिक्स करते जाना। आप कोई कड़छी वगैरह भी ले सकते हो, तो इससे ना गुठलियाँ वगैरह बहुत रेयर पड़ती हैं। साथ में डाल देना बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग सोडा जाएगा 1/3 स्पून। ध्यान रखिएगा 1/3 चम्मच। और जैसे जैसे गर्म होता जाएगा आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, ये थिक होता जाएगा। आपको इसे कितना पकाना है, कम से कम 15 और 20 मिनट पकाते हैं इसे तो और अच्छा है। तो 15 से 20 मिनट के बीच में अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हो गया है, ये ना इकट्ठा होने लगेगा। बिल्कुल धीमी गैस पर अच्छे से मिक्स इस तरीके से बीच बीच में मिलाते हुए चलाते हुए इसको आपको करना है। जैसे आटा इकट्ठे होने लगता है ना, वैसे ही इकट्ठा होने लगेगा। और मैं आपको एक और तरीका आगे बता दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। ये इस तरीके से आपको लगे ये इकट्ठा होने लगा है, ये हो गया है, तो फिर आप गैस को बंद कर देना। अभी आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से लेना है और जैसे साड़ी वगैरह की या सूट वगैरह की जो पॉलीथीन रहती है ना, उसमें इसको डाल देना। एकदम तेज़ गर्म की जगह ना थोड़ा सा ठंडा होने देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। फिर आप इसको डालना और पॉलीथीन में इस तरीके से डालने के बाद में इसे आपको बेलन से इस तरीके से करते जाना है, कम से कम 5 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन में ही चिपकने लगे और इस तरीके से देखिए मैंने पॉलीथीन में ही इसको इकट्ठा करते जा रही हूँ और बेलन से करते जा रही हूँ, ये इकट्ठा ना हो और ये पॉलीथीन में ही चिपक जाए, इस तरीके से ना हो, तो इसका मतलब है कि अभी ये कच्चा है। आपको वापस से इसे कढ़ाई में डालना है और फिर इसे धीमी गैस पर पकाना है। पॉलीथीन में ही, मतलब बिना हाथ लगाए ये आराम से फोल्ड हो जाए, समझ जाना ये अच्छे से हो गया है। इसमें ना इस तरीके से जैसे आप करते जाओगे ना इसको रोल, इस डो में ना अपने आप ही एक चिकनाहट आ जाती है ये, और हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से करने के बाद पॉलीथीन को इस तरीके से अलग कर लेना, 2 पोर्शन में वो हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, हाथों में ना हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लेना ताकि ये हाथों में चिपके ना। वैसे तो नहीं चिपकेगा बट काम और आसान हो जाता है। और जितना आपको चाहिए, एक बड़ी लोई जितना आप ले लेना। बड़ा पेड़ा आपको इस तरीके से इसका बनाना है और बाकी ना आप पॉलीथिन में ही इसको रैप करके रख देना ताकि ये ड्राई ना हो, थोड़ा सा गुनगुना ही रहना चाहिए। ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो कटोरी है ना उसमें भी क्रैक्स आ जाएंगे। ऑयल लगा देना पॉलीथिन पर और हाफ इस तरीके से फोल्ड करके, हाथ से भी आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से करने के बाद में इसे बेलन से कर सकते हैं। आपको इससे कोई, जैसे आप रोटी बेलते हो वैसे नहीं बेलना है, बस आपको बेलन से ऐसे करना है कि इसे आपको बड़ा करना है, ये इस तरीके से हल्के हाथ से। और थिकनेस कैसी रखनी है, जैसे रोटी बनाते हो ना उतना थिक रखना है। और आप भी कुछ जैसे सिरप वगैरह के कैप्स वगैरह रहते हैं वो ले सकते हो और उससे इस तरीके से ये कट कर लेना है और इन्हें निकाल लेना है। निकालने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, ये जिससे मत करना, इसको ना उठा के, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ज़्यादा आराम से निकल आते हैं। और बस आप इसे 2 दिन की धूप में सुखा लीजिए, कटोरी की जो शेप है ना वो अपने आप आएगी। तो बस इसी तरीके से बेल बेल कर हम तैयार कर लेंगे और इन्हें धूप में सुखाकर तैयार कर लेंगे। अभी जैसे दिख रहे हैं ना, सूखने के बाद में ये पतले भी हो जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाता है। तो फिर ये
ऐसे हो जाते हैं सूखकर तैयार। तो यहाँ पर ये अच्छे से सूखकर पतले पतले कटोरियाँ बन गई हैं, अपने आप ही उसकी वाली शेप आ गई है। अब जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तब आपको फ़र्क पता चलेगा। तो जब आप इसे कढ़ाई में डालें ना, तो अमाउंट एक साथ ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा लेना है। और जो ऑयल है ना, उसे आपको मीडियम टू हाई पर गर्म रखना है। थोड़ा-सा बस ऐसे मिक्स करोगे, देखिए साइज़ में कितना बड़े हो जाते हैं, और जो कटोरी वाली शेप होती है ना, वो अपने आप ऐसी आ जाती है। और बाकी जो बची कटोरियाँ जो हमने सुखा के रखी है बना कर ना, उसे आप आराम से किसी पॉलीथिन में भी अगर गाँठ लगा के रख दोगे ना, नोट बना के या किसी एयर टाइट में रख दोगे, पूरी साल खाओ, ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर ये हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली बच्चों को। इवन मैंने भी जब ये फ्राई किए थे, बच्चों ने काफ़ी बीच-बीच में से वैसे भी खा लिए थे। पर मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो भोग लगाती हूँ, तो भोग मैंने लगा दिया था। आप भी इस कटोरी की रेसिपी को अपने घर पर बनाइए, खिलाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। होली आ रही है, तो भी आप इसको बना सकते हो, और एज़ ए स्नैक छोटे-मोटे चाय के साथ में भी आप इसको खा सकते हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।